नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नागपंचमी के बारे में। नागपंचमी हर साल श्रावण माह की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार 2024 में नागपंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस पर्व की विशेषता, महत्व और इससे मनाने के तरीके के बारे में और नागपंचमी की कथा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको ये सब जानकारी का लाभ मिल सके। मित्रों, हिंदू धर्म में नागपंचमी का पर्व सावन मास के महीने में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सावन माह में भगवान शिव जी और उनके प्रिय नागों की पूजा होती है और नागपंचमी के दिन लोग नाग देवता का पूजन भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। वहीं जो लोग इस दिन नागों की पूजा करते हैं उनकी सर्पदंश से मृत्यु नहीं होती। तो आइए जानते हैं इस साल 2024 में नागपंचमी कब पड़ेगी, 9 तारीख को या 10 तारीख को। तो मित्रों, नागपंचमी का दिन नाग देवता को समर्पित है, इसलिए इसे नागों का त्यौहार कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा भी करते हैं। पंचांग के अनुसार नागपंचमी का पर्व हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष नागपंचमी का त्यौहार 9 अगस्त 2024 को पड़ रहा है। सावन शुक्ल पंचमी की तिथि 9 अगस्त सुबह 8:15 से शुरू हो जाएगी और 10 अगस्त सुबह 6:08 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में 9 अगस्त को ही नागपंचमी मनाई जाएगी और पूजा पाठ व्रत आदि किए जाएंगे। इस दिन पूजा के लिए वैसे पूरे दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक शुभ मुहूर्त ही रहेगा। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 6:16 से 7:05 तक कर सकते हैं। वहीं दोपहर 12:13 से 1:02 तक का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। प्रदोष काल में नागपंचमी की पूजा के लिए आप शाम 6:33 से 8:22 तक पूजा कर सकते हैं। वहीं अर्धरात्रि में पूजा का आखिरी पहर 11:55 से 12:44 तक रहेगा। मित्रों, नागपंचमी से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं और मान्यता से जुड़ी हुई हैं जो कि इसका महत्व बताती हैं। तो आइए हम नागपंचमी की कुछ कथाएं, 2 कथाएं वो हम सुनते हैं पूरे श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन के साथ। और इस कथा के बिना पूजा बिल्कुल अधूरी है, तो पूजा करने के बाद ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार तो जन्मेजय अर्जुन के पोते राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय को पता चला कि सांप के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यज्ञ बंद करा दिया। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। इसी तरह आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। वहीं से नाग देवता को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। तभी से नागपंचमी मनाई जाती है। एक और कथा है जो कि प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, लेकिन उनका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबसे साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन है, आज से तू मेरी बहन बन जा और मैं तेरा भाई।
तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। तब वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहन के घर आया और उससे कहा कि मैं इसका दूर का रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर चली गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की जो छोटी बहू है उसका सा हार मुझे भी चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले जाओ और उस रानी को दो। मंत्री ने सेठ जी से घर जाकर कहा कि महारानी जी, छोटी बहू का जो हार है वो पहनना चाहती हैं, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से वो हार लेकर उन्हें दे दिया। तब छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हीरों का हार और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसा ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर ही भेजा और छोटी बहू को तुरंत भेजो। तब सेठ जी अपनी छोटी बहू को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। तब राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली, राजन गृहस्थता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और अगर कोई और इसे पहने तो इसके गले में वो सर्प बन जाता है। तो छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काना, जिस कारणवश पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक किया। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा, डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को सत्कार किया और कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और तभी से स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो नागपंचमी के बारे में और उसकी कथा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप ये पूजा करने के बाद ये कथा अवश्य सुनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।